गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा इनडिफाइनाइट इंटीग्रल इंटीग्रेशन चैप्टर हो चुका था। ठीक है, उसके बाद कुछ रीजन की वजह से मैंने जो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो था वो अपलोड नहीं किया था, लेकिन आज से मैं उसके बाद के जो चैप्टर्स है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और उसके बाद चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर मैथमेटिकल लॉजिक और फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि अभी कुछ दिन मैंने वीडियो नहीं भेजे तो मैं एक या दो वीडियो भी भेज सकता हूं, तो वो आपको पढ़ना है, कुछ भी डाउट्स आता है उसमें आप मुझे पूछ सकते हो। कुछ स्टूडेंट ने मुझे एक दो एग्जाम्पल पूछे थे, सिंपल एग्जाम्पल थे, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के कारण कुछ रीजन की वजह से मैंने उनका सोल्यूशन नहीं भेजा था, तो आज आपको उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में मैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हमारा स्टूडेंट ये इनडिफाइनाइट हो गया था, डिफाइनाइट इंटीग्रल ही पढ़ना है हमको। ठीक है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन हो चुका है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में क्या होता है। जब भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, मान लो मैं इसका इंटीग्रेशन निकला हूं, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आता है। यहां पे ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, ये है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल जो कि आपने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा है स्टूडेंट्स। अभी इसको इनडिफाइनाइट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है। क्यों फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि इसमें मुझे अपर लिमिट लोअर लिमिट पता है क्या स्टूडेंट्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट पता है क्या, इसमें नहीं पता है, इसलिए मैं यहाँ पे सी लिखता हूं। सी लिखा जाता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में। क्यों लिखा जाता है सी, क्योंकि इसमें अपर इंटरवल लोअर इंटरवल दिया नहीं रहता इसलिए। लेकिन अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लोअर लिमिट अपर लिमिट ए बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बाय 2, और जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है ये भी आपको लिखना है। प्लस सी नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है स्टूडेंट प्लस सी, क्योंकि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑलरेडी दिया रहता है, इसलिए इसमें प्लस सी नहीं लिखा जाता है। ये हो गया स्टूडेंट आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल। ये क्या हो गया, डिफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, इसमें प्लस सी। अभी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो इसको आपको पहले बी वैल्यू पुट करना है एक्स की जगह, तो यह आएगा बी स्क्वायर बाय 2। उसके बाद बीच में साइन रहता है स्टूडेंट माइनस का, और फिर ये पुट करना है, पहले अपर लिमिट उसके बाद माइनस साइन फिर लोअर लिमिट, यह आएगा ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ऑलरेडी बता दिया है, प्लस सी नहीं लगाना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी अपर लिमिट इंटरवल और लोअर इंटरवल स्टूडेंट्स आपको दिया है। ठीक है, तो देखो इस पूरे चैप्टर में स्टूडेंट हमको क्या क्या पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में ये 3 टॉपिक है, डिफाइनाइट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, आफ्टर दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और उसके बाद है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है डिफाइनाइट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ये आपको नहीं पढ़ना है ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये रिड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स, और वैसे भी रिड्यूस अगर नहीं भी होता है ना तो इस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन कभी आते नहीं स्टूडेंट, फर्स्ट एक्सरसाइज पे, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज रिड्यूस की है तो ये आपको नहीं पढ़ना है, डिफाइनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेशन। ठीक है, और ये है कैलकुलस, और ये थर्ड टॉपिक है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स बस ये जो टॉपिक है ना, फंडामेंटल मेथड थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, 6 या 7 प्रॉपर्टीज होंगी। वो प्रॉपर्टीज आपको पहले पढ़ना है, उसका प्रूफ एग्जाम में आ सकता है। मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा एग्जाम प्रॉपर्टीज किस प्रॉपर्टीज में यूज होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछते हैं, और कौन से प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल
बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। बाकी ये जो है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन और प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रल आपने अच्छे से इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन चैप्टर के जो एग्जांपल है वही एज इट इज एग्जांपल आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। बस वहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया था, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया रहेगा, उसको यूज करके आपको सॉल्व करना है। बाकी इस टॉपिक में कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आ गया तो आपको ये थर्ड टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। इसकी पहले 7 प्रॉपर्टीज है, 7 प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, 2-3 प्रॉपर्टीज प्रूव करके बता रहा हूं, तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, तो फिर हम ये टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। अभी ये जो टॉपिक है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन और प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रल, ये हम बाद में पढ़ लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि प्लस सी क्यू लिखा रहता है और प्लस सी क्यू नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो वो अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो कुछ डाउट्स नहीं रहेगा। देखो स्टूडेंट, ये टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। a टू b f ऑफ x dx ये आता है। देखो स्टूडेंट, अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a टू b है, इसको अगर मैं b टू a लिख रहा हूं, b टू a यानी अपर इंटरवल को लोअर इंटरवल अगर मैं बना रहा हूं और लोअर इंटरवल को अपर इंटरवल में अगर बना रहा हूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे साइन माइनस का आता है, बाकी एज इट इज माइनस f ऑफ x dx। ये होगी स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, वो आप पढ़ लेना, क्योंकि इसका प्रूफ बोर्ड के एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, लेकिन सिंपल प्रूफ है, आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद प्रॉपर्टीज 2, प्रॉपर्टी 2 ये स्टूडेंट a टू b f ऑफ x dx। ये अगर है तो देखो यहाँ पे क्या होता है, a टू b, ये f ऑफ x की जगह मैं f ऑफ t लिख सकता हूं। यहाँ पे अगर t लिख लिया तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ dx यू हैव टू राइट dt। ये होगी स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी। इसका भी प्रूफ आपको ऑलरेडी दिया है, प्रूफ एग्जाम में आता नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी 6 एंड 7, उसमें प्रूफ करने के लिए यूज होती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx, where पॉइंट c is lies between a टू b। देखो यहाँ पे पॉइंट c जो है वो क्या है, a और b के बीच में है, तो ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। where पॉइंट C is lies between A to B, तो ये प्रॉपर्टी है A to B f ऑफ x dx इक्वल टू A to C f ऑफ x dx प्लस C to B f ऑफ x dx। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, फोर प्रॉपर्टीज है 0 टू a f ऑफ x dx। प्रॉपर्टी का सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टीज है फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो सुन, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, ठीक है, प्रॉपर्टी फिफ्थ है a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू a टू b f ऑफ, देखो यहाँ पे x की जगह यहाँ पे a था, तो जब भी हम आप एग्जांपल सॉल्व करोगे तो a की जगह a माइनस x है, तो आपको मान लो a की जगह अगर पाई बाय 2 है तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस x। तो हमेशा ये याद रखो, आपको इस टाइप के जितने भी एग्जांपल है उसमें पुट करना पड़ेगा a इक्वल टू a माइनस x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल के लिए, प्रूफ के लिए नहीं बोल रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे आएगा a टू b, यहाँ पे इंटरवल 0 टू a है, यहाँ पे a टू b है, f ऑफ a प्लस b माइनस x dx।
ये स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 5। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है स्टूडेंट 0 to 2a f of x dx। अभी 0 और 2a के बीच में कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट? a आता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx, या इसको मैं कंबाइन भी लिख सकता हूं स्टूडेंट 0 to a ऐसे f of x प्लस f of 2a माइनस x और ये dx, इसको इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं। और लास्ट स्टूडेंट प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है -a to a, ये इंटरवल आपको समझ में आ जाएगा। -a to a f of x dx। अभी इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 into 0 to a f of x dx लिखता हूं तो इसमें होता है if f of x is even फंक्शन। अगर इवन फंक्शन रहा और इसमें इवन फंक्शन के लिए केस है एंड f of x इक्वल टू f of माइनस x इक्वल टू ये आता है स्टूडेंट्स f of x। ठीक है, f of माइनस x इक्वल टू अगर f of x आता है तो ये कंडीशन ये आपको यूज करना है इंटरवल। एंड मैं सेपरेटली लिख रहा हूं एंड ये फर्स्ट केस थी। ठीक है, सेकंड में अगर 0 आता है, इसका आंसर ये अगर आ गया तो फंक्शन क्या आता है? इवन रहता है। और इवन फंक्शन की कंडीशन क्या है? f of x f of माइनस x इक्वल टू f of x। और 0 अगर आ गया तो ये आएगा if f of x is an odd function, f of x is an odd function। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कंडीशन क्या आएंगी? यहां पे लिख सकता हूं कंडीशन f of माइनस x इक्वल टू माइनस f of x, f of माइनस x इक्वल टू माइनस f of x। ये कंडीशन किसकी है स्टूडेंट? जब फंक्शन ऑड रहेगा, तो फंक्शन ऑड रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। f of माइनस x इक्वल टू f of x है तो इसका आंसर ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f of x dx। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारी प्रॉपर्टीज, 7 प्रॉपर्टीज। और इस प्रॉपर्टीज पे जो एक्सरसाइज है सेकंड एक्सरसाइज, उसके जो थर्ड क्वेश्चन होगा आई थिंक वो थर्ड क्वेश्चन इस पे प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड है। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी, इसका जो प्रूफ है ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको, तो लेकिन ये तीनों प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स इसमें भी और लास्ट में भी, ये तीनों प्रॉपर्टी बेस इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है इसका प्रूफ आप देख लेना, ये यहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, उसके बाद मैं इसका प्रूफ आपको बता रहा हूं, सिमिलर प्रूफ है तो ये आप पढ़ लेना। इसका प्रूफ मैं बता रहा हूं और इसका, ये 3 प्रॉपर्टीज का प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो फर्स्ट ये जो 4 प्रॉपर्टीज है ये देख लो क्या है। जनरली 4th और 5th प्रॉपर्टी एग्जाम में नहीं आती स्टूडेंट, लेकिन आ भी सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक शायद एक एग्जाम में आई थी प्रॉपर्टी, तो वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट्स क्या है वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। मैंने आपको बताया यहां पे a की जगह क्या है? a माइनस एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट मैं यहां पे स्टार्टिंग की 2 प्रॉपर्टी यहां पे यूज होती है,
तो स्टूडेंट मैं वी नो दैट के फॉर्म में लिख रहा हूं, WKT स्टैंड फॉर वी नो दैट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी। अगर मैं ए टू बी को माइनस बी टू ए लिख रहा हूं तो यहां पे माइनस का साइन आता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये होगी स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये आएगा ए टू बी, इंस्टेड ऑफ एक्स वी हैव टू राइट टी, एफ ऑफ टी डी टी। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं। ठीक है, अभी देखो नाउ ये प्रॉपर्टी मुझे प्रूव करना है इसके लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, पुट एक्स इक्वल टू ए माइनस टी। ये मैं आपको ये यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, एक्स इक्वल टू ए माइनस टी। यहां पे एक्स, या आप ऐसा भी लिख सकता हूं टी इक्वल टू ए माइनस एक्स। चलो मैं ऐसा लिख लेता हूं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं t इक्वल टू, इसकी वैल्यू में t लिख रहा हूं, t इक्वल टू ए माइनस एक्स। देयरफॉर यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, ये माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो x आ जाएगा, t को उधर शिफ्ट कर लो, x इक्वल टू ए माइनस टी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, ये आएगा dx इक्वल टू माइनस dt। हो गया स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यू आप यहां पे पुट कर लो। ठीक है, तो क्या आएगा, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ x की जगह क्या है स्टूडेंट अभी। लेकिन हाँ, और एक बात स्टूडेंट जो मैंने आपको बताई नहीं है, इंटरवल जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में यूज करते हैं और उसमें अगर आपको अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल दिया रहेगा तो वो भी चेंज होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं व्हेन x इक्वल टू, पहले मैं लोअर इंटरवल ले रहा हूं, व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू क्या होगा, देखो x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू a, t इक्वल टू क्या आ रहा है a, एंड व्हेन x इक्वल टू, अभी अपर इंटरवल ले रहा हूं मैं a, देन t इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू a ले रहा हूं मैं तो t की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 0। ये भी आपको इंटरवल भी चेंज करना पड़ेगा, देयरफॉर 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू, देखो इंटरवल चेंज हो गया है, व्हेन x इक्वल टू a देन t इक्वल टू 0, तो a की जगह क्या आएगा 0 आएगा, व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू a, तो 0 की जगह क्या आएगा a आएगा। ये समझ में आ गया स्टूडेंट आपको, x की जगह भी क्या आएगा t आएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा f ऑफ x की जगह x की वैल्यू लिखो, x की वैल्यू क्या है a माइनस टी है, मैं यहां पे लिख सकता हूं a माइनस टी, और dx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट माइनस dt है, तो ये आएगा माइनस dt। नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन इंडिकेशन का पहले लिखो, माइनस a टू 0 f ऑफ a माइनस टी dt। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो मैं यहां पे मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 1, a टू बी एफ ऑफ एक्स dx, ये क्या होता है माइनस अपर इंटरवल चेंज होता है, तो ये प्रॉपर्टी मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, तो माइनस साइन मुझे हटाना है, तो लोअर इंटरवल अपर बन जाएगा और अपर इंटरवल लोअर बन जाएगा। ठीक है, यहां पे लिखो रीजन बाय इक्वेशन 1, हो गया। और इसको मुझे अभी सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे यूज करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा 0 टू a f ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस टी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं a माइनस एक्स लिख सकता हूं ना, बाय और डी एक्स के जगह t के जगह x, बाय यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टीज, t की जगह क्या आएगा x आएगा, यहां पे लिखो बाय इक्वेशन 2। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा प्रूफ 0 टू a f ऑफ x dx, 0 टू a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल एक सिंपल प्रूफ है। इसका जनरली एग्जांपल प्रूफ नहीं आता है, लेकिन आ गया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उसके एग्जांपल आती है। ठीक है, लिख लो स्टूडेंट ये। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रूफ देख लेते हैं। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 5, उसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं, सिमिलर है, इसके जैसे आपको सॉल्व करना है तो वो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 6। ठीक है, ये है 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स dx, या फिर इसको मैं ऐसे कंबाइन भी लिख सकता हूं 0 to a f of x dx, सॉरी f of x प्लस f of 2a माइनस एक्स, और ये कंबाइन में dx। मोस्टली ये बहुत बार प्रॉपर्टी स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जनरली ये प्रॉपर्टी 3 मार्क के लिए आती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कभी कभी 4 मार्क के लिए भी आ सकती है। प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है, सिंपल है, लेकिन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी में स्टूडेंट स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि 3 प्रॉपर्टीज है, उसका प्रूफ देख लेना। वो तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होने वाली है, तो मैं तीनों प्रॉपर्टी वी नो दैट के फॉर्म में लिख रहा हूं। WKD स्टैंड फॉर वी नो दैट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, a to b f of x dx इक्वल टू माइनस b to a f of x dx, फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी a to b f of x dx इक्वल टू a to b इंस्टेड ऑफ x we have to write t f of t dt, ये सेकंड। एंड इफ पॉइंट c is lies between a to b, देन अगर C पॉइंट है वो A और B के बीच में है, तो उसमें थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है स्टूडेंट, A to B f of x dx इक्वल टू A to C f of x dx प्लस C to B f of x dx। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे इस थ्योरम में यूज होने वाली है स्टूडेंट्स। देखो C पॉइंट A और B के बीच में अगर है तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। ठीक है, अभी देखो नाउ, अभी देखो यहाँ पे 0 और a, 0 और 2a के बीच में a आता है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे लिखूंगा नाउ पॉइंट a इज लाइज बिटवीन, पॉइंट a इज लाइज बिटवीन 0 to 2a। पॉइंट a जो है स्टूडेंट वो किसके बीच में, 0 और 2 के बीच में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं देन 0 to 2a f of x dx, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0 to a f of x dx प्लस a to 2a f of x dx, जैसे मैंने यहां पे लिखा था ये प्रॉपर्टी यूज करके। बस यहां पे क्या है, a की जगह 0 है, b की जगह 2a है, और c की जगह क्या है, a है। जैसे यहां पे पॉइंट a क्या है अभी इसमें, 0 और 2a के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको I1 कंसिडर कर रहा हूं और इसको I2 कंसिडर कर रहा हूं, और I2 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रूफ में दिया है ना फर्स्ट इसमें, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सेकंड को सॉल्व कर रहा हूं। कंसीडर I2 इक्वल टू क्या है, a to 2a f of x dx, ये है। तो मैं यहां पे देखो f of x की जगह क्या है, 2a माइनस एक्स है, तो मैं पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स 2a माइनस एक्स इक्वल टू t, ये पुट कर रहा हूं, सिंपल है।
2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या कर रहा हूं, पुट टी पुट कर रहा हूं। तो यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आएंगी, ये माइनस अगर मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो x इक्वल टू टी इधर शिफ्ट कर लो, तो x इक्वल टू 2a माइनस टी, ये वैल्यू मिल रही है मुझे स्टूडेंट्स। पहले मैंने क्या किया, 2a माइनस एक्स जो प्रूव करना है मुझे, इसको मैंने t से कंसिडर किया। अभी मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट, dx इक्वल टू माइनस dt, ये आता है। तो ये आपको प्रूफ लिखना है और ये लिखना है। हमेशा याद रखो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में इंटरवल जो दिए रहते हैं आपको स्टूडेंट्स, वो इंटरवल भी चेंज होते हैं। तो मैं यहां पे इंटरवल भी चेंज कर रहा हूं, व्हेन x इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन x इक्वल टू, पहले a लिख रहा हूं लोअर इंटरवल, देन t इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू, x की जगह a पुट कर लो। देखो यहां पे अगर मैं a पुट कर रहा हूं तो 2a माइनस a ही मिलेगा, देन t इक्वल टू a। व्हेन x इक्वल टू, अभी अपर इंटरवल 2a पुट कर रहा हूं, देन t इक्वल टू, x की जगह 2a पुट कर रहा हूं तो 2a माइनस 2a, t इक्वल टू 0। देयरफॉर I इक्वल टू, I2 इक्वल टू a टू 2a f ऑफ x dx, f ऑफ x dx। देखो स्टूडेंट अभी यहाँ पे लोअर इंटरवल अगर x इक्वल टू a है, इसकी जगह t इक्वल टू क्या आएगा, a आ जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 2a तो t इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। f ऑफ, और x की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2a माइनस टी है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2a माइनस टी, और dx की जगह क्या आएगा स्टूडेंट हमारा, dx की जगह आएगा क्या आएगा, dx की जगह वो आएगा माइनस dt। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट माइनस dt। फिर ये तो आपको पता है स्टूडेंट, माइनस साइन पहले लिख लो, a टू 0 f ऑफ 2a माइनस टी dt। अभी यहां पे मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, इसको मैंने इक्वेशन नहीं देते, इसको आप इक्वेशन लिख लेना। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। तो मैं थर्ड यहां पे यूज किया है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय इक्वेशन 3, ठीक है। अभी देखो यहां पे स्टूडेंट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस साइन हटा रहा हूं, माइनस साइन हटा रहा हूं तो अपर इंटरवल लोअर इंटरवल चेंज होगा, तो ये a ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। f ऑफ 2a माइनस टी dt, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे कौन सा यूज की प्रॉपर्टी, मैंने बाय वन फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की। अभी मैं यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी भी यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो देखो ये इधर लिख रहा हूं। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या आता है, 0 टू a f ऑफ, चलो मैं इधर ही लिख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लेना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0 टू a, t के जगह अगर मैं x लिखता हूं स्टूडेंट तो ये आएगा f ऑफ 2a माइनस एक्स dt की जगह dx बाय सेकंड प्रॉपर्टी जो विनोडैड के फॉर्म में लिखा था। तो ये होगी स्टूडेंट, ये किसका आंसर है, ये आंसर है हमारा I2 का। तो ये I2 यहां पे पुट कर लो, इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूं, थर्ड तक हो गया था ना, इसको फोर्थ इक्वेशन दे दो, ठीक है। ये यहां पे इसको, तो क्या आएगा स्टूडेंट, देयरफॉर 0 टू 2a f ऑफ x dx इक्वल टू I1 प्लस I2, यही था ना। तो I1 को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रूफ में ऑलरेडी दिया है, तो I1 की वैल्यू 0 टू a f ऑफ x dx प्लस I2 की वैल्यू ये हमने फाइंड की है 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। और सुन, इसको मैं कंबाइन भी लिख सकता हूं, 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx, और यहां पे 0 टू 2a f ऑफ x dx। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा प्रूफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में ये 3 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, कुछ डाउट्स है फिर आप मुझे पूछ सकते हो। नोट डाउन दिस एग्जांपल, नोट डाउन दिस प्रॉपर्टीज।
देखो स्टूडेंट, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है और उसके एग्जाम्पल भी आते हैं, इवन और ऑड नंबर की प्रॉपर्टीज है। तो मैं प्रॉपर्टीज पहले लिख लेता हूं। क्या है प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? ये माइनस, इसमें आपको समझ में आ ही जाएगा, एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरवल माइनस ए और ए के बीच में, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे बी यूज नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये आता है स्टूडेंट 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब आता है स्टूडेंट ये? इफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड है, 0 कब आता है? यहां पे लिखो इफ f of x is an odd function, if f of x is an odd function। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट, इवन फंक्शन में क्या आता है और ऑड फंक्शन में क्या आता है, इसकी कंडीशन भी है। तो वो कंडीशन स्टूडेंट मैं प्रूव करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रूफ, ये आपको पता है स्टूडेंट, इसमें केसेस क्या है। ठीक है, केस देखो स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों प्रॉपर्टी यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं WKT स्टैंड फॉर वी नो दैट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? ये है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर मैं ए और बी को माइनस साइन लगा रहा हूं तो इंटरवल चेंज होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। सेकंड है स्टूडेंट प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी, एक्स की जगह अगर मैं टी लिख रहा हूं स्टूडेंट तो ये ऐसा आ जाएगा, ये होगी, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं मैं। और थर्ड प्रॉपर्टी एंड इफ पॉइंट सी इज लाइज बिटवीन ए टू बी, देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? ये है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये है स्टूडेंट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, माइनस ए और ए के बीच में, इसके बीच में वो क्या आता है? इसके बीच में 0 आता है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग थर्ड इक्वेशन, पॉइंट इसके बीच में क्या आता है? 0 आता है। पॉइंट ऐसे लिख रहा हूं, 0 इज लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग थर्ड इक्वेशन, या इक्वेशन ऐसा मत लिखो, यूजिंग इक्वेशन 3 0 इज लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज, ऐसे मैं लिखूंगा माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 0 इसके बीच में, तो माइनस ए इंटू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 इंटू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहां पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट रीजन बाय इक्वेशन 3 करके, बाय यूजिंग इक्वेशन 3। हो गया स्टूडेंट ये। अभी देखो, इसको मैं I1 कंसिडर कर रहा हूं, इसको I1 कंसिडर कर रहा हूं और इसको I2 कंसिडर कर रहा हूं। या इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसको मुझे सॉल्व करना है। तो कंसिडर I1 इक्वल टू, मैं ये सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि 0 टू ए है यहां पे ऑलरेडी, बस यही मुझे चेंज करना है। तो मैं I1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं। कंसीडर I1 इक्वल टू क्या है? माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। यहां पे भी मैं स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं। पुट एक्स इक्वल टू माइनस टी, एक्स के जगह क्या पुट कर रहा हूं? माइनस टी पुट कर रहा हूं। और इसमें इंटरवल भी चेंज होंगे स्टूडेंट्स। व्हेन
लोअर इंटरवल में हमेशा पहले ले रहा हूं, व्हेन x इक्वल टू माइनस ए देन t इक्वल टू क्या आएगा, देन t इक्वल टू x इक्वल टू माइनस ए देन t इक्वल टू ए, व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 तो t इक्वल टू भी 0, यह आ गया इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस साइड का पोर्शन में मिटा रहा हूं क्योंकि ब्लैक बोर्ड में ऑलरेडी ज्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट निकाल के देख लेना। तो ये हो गया स्टूडेंट। अभी इसमें देयरफॉर I1 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, I1 इक्वल टू माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए इंटरवल जब मैंने पुट किया तो क्या आया, टी इक्वल टू ए आ गया, 0 पुट किया तो क्या आ गया, टी इक्वल टू 0 आ गया। एफ ऑफ एक्स के जगह क्या पुट किया है स्टूडेंट, माइनस टी, ये पुट किया ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ ऑफ माइनस टी, और dx की जगह इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है स्टूडेंट, देयरफॉर dx इक्वल टू माइनस dt, ये भी यहाँ पे पुट कर लो, ये आएगा माइनस dt। उसके बाद इसमें मैं माइनस साइन पहले लिख रहा हूं, a टू 0 एफ ऑफ माइनस टी dt, एफ ऑफ माइनस टी dt। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ a टू 0 वी हैव टू राइट a टू 0 टू a एफ ऑफ माइनस टी dt। माइनस साइन मैंने हटा दिया है, कौन से प्रॉपर्टी से, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। और t और t को अगर मैं x कर रहा हूं तो सेकंड प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स बाय सेकंड प्रॉपर्टी। हो गया स्टूडेंट, ये हो गया I1 की वैल्यू। तो मैं I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन 4 दे रहा हूं स्टूडेंट्स, कौन सा, ये हो गया इक्वेशन 4। तो ये वैल्यू पुट कर लो, देयरफॉर बाय इक्वेशन 4 क्या मिल गया मुझे, क्या मिल गया, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू I1 की वैल्यू एज इट इज नहीं, I1 की वैल्यू I1 को ही सॉल्व किया था ना मैंने, I1 ये आ गया स्टूडेंट्स 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस I2 को मैंने सॉल्व नहीं किया है, वो एज इट इज आएगा 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। अभी मैं इसमें जो केसेस है इवन और ऑड फंक्शन के वो यूज कर रहा हूं। ठीक है, इस साइड का मैं मिटा रहा हूं। अभी इसमें दो केसेस आएंगे स्टूडेंट, एक केस आएंगी इवन फंक्शन के लिए और एक केस आएंगी ऑड फंक्शन के लिए। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा, इवन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या आती है और ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन क्या आती है। देखो स्टूडेंट्स, नाउ केस 1, इफ f of x is an odd function, सॉरी f of x is an even लिख रहा हूं पहले मैं, क्योंकि मैंने even लिखा है, f of x is an even function। तो even function के लिए स्टूडेंट हमारी जो कंडीशन है वो है f of माइनस एक्स इक्वल टू f of x, ये कंडीशन है स्टूडेंट। ये कंडीशन आपको यहां पे पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 5 दे रहा हूं, तो पुट इन इक्वेशन 5 में स्टूडेंट ये आपको पुट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 5 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, इक्वेशन 5 इंप्लाइज क्या मिलेगा, देखो ये a टू माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसके जगह मैं ये पुट कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स के जगह माइनस एक्स के जगह माइनस एक्स पुट कर रहा हूं, तो क्या आएगा 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स से एक्स की जगह मैं माइनस एक्स पुट कर रहा हूं, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स ही आएगा ना। माइनस एक्स की जगह एक्स पुट कर रहा हूं, ये और इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ये ऑलरेडी है, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या पुट किया मैंने, एफ ऑफ एक्स पुट किया, इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया स्टूडेंट 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स dx। तो हमारा ये फर्स्ट प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। ये कब होता है, जब ये कंडीशन अप्लाई होती है, एफ ऑफ, हमेशा याद रखो आप, इवन फंक्शन के लिए कंडीशन है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये होगी हमारी केस 1, ठीक है। अभी केस 2, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, और स्टूडेंट ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये कंडीशन किसके लिए स्टूडेंट, ये कंडीशन ऑड फंक्शन के लिए है। तो ये यहां पे पुट कर लो, देयरफॉर इक्वेशन फिफ्थ इंप्लाइज क्या आएगा, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू, देखो फिफ्थ इंप्लाइज 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स dx प्लस ये एज इट इज 0 to a एफ ऑफ एक्स dx। देखो स्टूडेंट मैं माइनस साइन पहले लिख सकता हूं, तो माइनस 0 to a एफ ऑफ एक्स dx प्लस 0 to a एफ ऑफ एक्स dx। ये दोनों इंटीग्रल सेम है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो कैंसिल हो जाएंगे ना, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। देखो ये भी प्रूव हो गया हमको हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स एन ऑड फंक्शन, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 0 आता है। तो ये दोनों इवन और ऑड फंक्शन हमारा प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज थी 7 प्रॉपर्टीज, वो आज के लेक्चर में प्रूव हुई है। आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज इसकी 4.2 पढ़ेंगे। अगर इस प्रॉपर्टी में आपको कुछ भी डिफिकल्टी थी स्टूडेंट, तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। इंडिकेशन चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इंडिकेशन के पहले डेरिवेटिव आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। नोट डाउन दिस प्रॉपर्टीज एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।